ओम 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 सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। समस्त जन कल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्या। Hari Om. I welcome you all with great love and great respect in this Aitariya Upanishad. We will chant Mangalacharan Shlok. Om Vagme Manasi Pratisthita Mano Me Vachi Pratishtitam Aviravirma Edhi Vedasya Maanisthaha Sutam Me Ma Prahasihi Anena Dhitena Ahoratran Sandadhami Ritam Vadisyami Satyam Vadisyami Tanmamavatu Tadvaktaramavatu Avatu Avatu Bhaktaram, Avatu Bhaktaram. Om Shanti Shanti Shanti. ऐतरेय उपनिषद तीसरा अध्याय, थर्ड चैप्टर, द्वितीय अध्याय, प्रथम खंड। प्रथम मंत्र एंड द्वितीय मंत्र, दो मंत्र चैंट करेंगे हम, ग्रंथ हाथ में लेके चैंट करेंगे। ओम कोयम आत्मा इति वयम उपास्महे कतरः स आत्मा येन वा पश्यति येन वा आशृणोति येन वा आगन्धान् आजिघ्रति येन वा आवाचं व्याकरोति येन वा आस्वादु च अस्वादु च विजानाति। सेकंड मंत्र। यद् एतत् हृदयं मनः च एतत् संज्ञानम् आज्ञानं विज्ञानं प्रज्ञानं मेधा दृष्टिः धृतिः मतिर्मनीषा ज्योतिः स्मृतिः संकल्पः क्रतुः असुः कामः वश इति सर्वाणि एव एतानि प्रज्ञानस्य नामधेयानि भवन्ति। सो हमने प्रथम मंत्र देखा था, यहाँ पे मुख्य प्रश्न था कि दो आत्मा में से किस आत्मा की हम उपासना करें। दो आत्मा में से किस आत्मा की हम उपासना करें। अब पहले मंत्र में उसका भाष्यकार कुछ विशेष उत्तर नहीं देते हैं, लेकिन द्वितीय मंत्र में ये बातें साफ होती है और हम आए हैं द्वितीय मंत्र के ऊपर। देखिए, मैं उसका ट्रांसलेशन करती हूँ, फिर एक एक शब्द को हम समझेंगे। अध्याय 3 मंत्र 2। यह जो हृदय है, यत् एतत् हृदयं मनः च एतत्, यह जो हृदय है वही मन है। संज्ञानम आज्ञानम प्रज्ञानम
मेधा, दृष्टि, धृति, मति, मनीषा, ज्योति, स्मृति, संकल्प, क्रतुः, असुः, काम और वसन, ये सभी प्रज्ञान के नाम है। ये मंत्र क्या है? प्रज्ञान के नाम है, ऐसा यहाँ पे बताते हैं। और पहला वाक्य है यत एतत् हृदयम मनः च एतत्, ये हृदय है वही मन है, वो मन है वही हृदय है। थोड़ा आपको लगेगा ये क्या चल रहा है, डजंट मैटर, हम थोड़ा सा रिफर कर लेते हैं पहले मंत्र को रिफर करके, फिर मैं जो इस द्वितीय मंत्र में ये पहला टुकड़ा समझाने जाऊंगी। तो आइए रिफर करते हैं, कुछ भी याद है? देह पिंड में उस परम पुरुष ने प्रवेश किया, यहाँ तक तो हमें बिल्कुल याद है। पीछे के मंत्र में, पीछे के काफी मंत्र में अब माने ब्रह्म ने, देखो किस तरह से बोलती हूँ, अटेंशन देना। ब्रह्म ने इस देह पिंड में प्रवेश किया, माने ब्रह्म ने इस देह पिंड को प्राप्त किया और वह पिंडात्मा बन गया। शब्द थोड़े टेक्निकल वर्ड्स है आज के क्लास में, लेकिन आप ध्यान से सुनेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि आपके शरीर के बारे में ही बातें हैं, आपके बारे में ही। हुए माई वाला जो क्वेश्चन है उसी के रेफरेंस में, उसी के संदर्भ में ही ये मंत्र है, तो अटेंशन से सुनना। तो ब्रह्म ने जो प्रवेश किया तो अब वह पिंडात्मा बन गया। पहले केवल आत्मा था, आत्मा वा इदमग्रे एव आसीत्, अब पिंडात्मा बन गया। अब पिंडात्मा बन गया तो यहाँ पे दो बात आती है। एक है कि उसने पादाग्रह से प्रवेश किया, पैर से माने कि नीचे के अंग से प्रवेश किया, पादाग्रह से प्रवेश किया। और दूसरा, वो एक आत्मा ने ही प्रवेश किया वहां पे। और दूसरा सीमानम विदार्य, ब्रह्मरंध्र से प्रवेश किया। पकड़ी बात? ब्रह्मरंध्र से माने माथे से, मूर्धा से प्रवेश किया। तो ये दो आत्मा अपने अंदर घुस गई, आ गई। अब हम किसकी उपासना कर रहे हैं अथवा करें, ये प्रश्न जिज्ञासु लोगों को आया, जिनका साधन साध्य से ऊब हो गया है। दे आर फेड अप ऑफ ये संसार, जहाँ कुछ साधन है उससे कुछ साध्य प्राप्त किया, कुछ साध्य चाहिए, कुछ प्राप्त करना है तो कुछ साधन उपयोग किए। साधन साध्य रूप जो संसार है उससे वे लोग ऊब गए हैं। अब तो दो दृष्टि के बारे में बताया था पहले मंत्र में, एक बाह्य अनित्य दृष्टि और आत्मा नित्य दृष्टि। ये शब्द थोड़ा कठिन था बट हमने समझा था, फिर भी आज वापस जरा देख लेते हैं। एक आत्मा जो है वो करण संयोगज ज्ञान को प्राप्त करता है, माने चक्षु से रूप को प्राप्त किया, श्रोत्र से शब्द को प्राप्त किया, इसलिए इंद्रियों का विषय के साथ संयोग होकर वो ज्ञान प्राप्त करता है। और वह कौन है? जीवात्मा। उसका नाम सीधा मैं बोल देती हूँ, जीवात्मा है। यहाँ पे एक ज्ञानेन्द्रिय और 4 कर्मेंद्रिय का उल्लेख किया है, बट वी हैव टू अंडरस्टैंड ऑल द 5 ज्ञानेन्द्रिय एंड 5 कर्मेंद्रिय। सो अब कैसे समझते हैं हम इसको, समझे। यह जो आंखों से यानी चक्षु से तद्रूप होकर रूप को देखता है, यानी रूप को ग्रहण करता है, आया, तो वह है करणात्मा। माने करणात्मा माने ये जो अंतःकरण है, आंख कान सब कुछ है, उसके साथ जो अभिमान करता, आइडेंटिफिकेशन करता है, पकड़ी बात, तादात्म्य करता है। आई थिंक ये शब्दों को आप के अंदर क्लैरिटी हो गई होगी। जैसे मेरी आंख दुखती है तो मुझे दुखता है, मैं काला, मेरा स्किन काला तो मैं काला, ऐसा आइडेंटिफिकेशन करने वाला जो है वो अभिमान के कारण उस करण के साथ, इंद्रिय के साथ तद्रूप हो जाता है। और फिर
उसका नाम है, और फिर अपने को वैसा मानने लगता है, उसका नाम है जीवात्मा। परम धर्म का आरोप अपने में उसने स्वीकार कर लिया है। अब देखो, बहुत महत्व की बात सुननी पड़ेगी। भिन्न भिन्न करणों से वह भिन्न भिन्न नाम रूप में उपलब्ध होता है। माने चक्षु के साथ आइडेंटिफिकेशन किया तो चक्षु के रूप देखा तो रूप वाला बन गया, और रूप वाला माने रूप का ज्ञान उसको हुआ, रूप ग्रहण किया, और फिर उसका नाम क्या पड़ा? दृष्टा। श्रोत्र के साथ माने कान के साथ आइडेंटिफिकेशन किया तो उसका नाम पड़ा श्रोता, है ना, घ्राता, रसयिता, स्पृष्टा। इस तरह से उसके नाम पड़ गए, तो उसके भिन्न भिन्न नाम है, अकॉर्डिंगली भिन्न भिन्न इंद्रियों के साथ आइडेंटिफिकेशन है, और फिर उसको भिन्न भिन्न शब्द स्पर्श रूप की उपलब्धि होती है। तो ये है जीवात्मा। वेरी क्लियर। दूसरा जो है वह भिन्न भिन्न करणों से भिन्न भिन्न रूप में उपलब्ध नहीं होता है। उसमें क्या होता है, वह कभी स्पष्टा कभी दृष्टा ऐसे जीवात्मा की तरह नहीं बनता है। वह एक है, और करणों से के द्वारा लाए हुए सारे ज्ञान का वो रिकंसिलेशन करता है, माने उसको प्रतिसंधित करता है, संधानन करता है, उसको जोड़ता है। ही अलोन हैज ऑल द, मैंने सारे ज्ञान का वो अनुसंधान करता है, मैंने उसको जोड़ता है। तो ही इज नॉट ए दृष्टा। जीवात्मा जब दृष्टा है तो सोता नहीं, सोता है तो रसोईता नहीं, है ना। तो पॉइंट इज दिस, आप देखना जब आप खाना खा रहे हैं तो आपको ये कड़वा लगा, उस समय आपके कान ने न्यूज नहीं सुनी, आप टीवी के सामने, मैंने एक क्षण में ऐसा लगता है कि हम सब साथ साथ में कर रहे हैं, बट वो मोमेंट, तो वो जो जीवात्मा है वो अलग अलग तरह से अलग अलग ज्ञान ग्रहण करता है, लाता है। और यह जो दूसरा है वह कोऑर्डिनेट करता है, समायोजित करता है, प्रतिसंधित करता है। तो यदि ऐसा एक नहीं होता तो सारा ज्ञान किसको पता चलता था, है ना। तो तात्पर्य ये है कि वह जो एक है वह अलग अलग ज्ञानों का स्मृति संधान करता है। इससे सिद्ध होता है कि सारे ज्ञानों का जो समर्पण स्थान है, हेलो, जो समर्पण स्थान माने सारे ज्ञान आकर जहाँ गिरते हैं, जहाँ बैठते हैं, जहाँ पे उसको ग्रहण किया जाता है, उस ग्राहक का नाम है आत्मा। माने वो भी एक आत्मा है, वो शुद्ध आत्मा है, और एक है जीवात्मा। समझ में आया? दिस वन डजंट डू गो एंड कनेक्ट विद द विषय। जीवात्मा जो है वो विषयों के साथ कनेक्शन करता है, इंद्रियां करती है, अंतःकरण करता है, बट जीवात्मा नहीं है तो कुछ होएगा नहीं। इसका मतलब है कि जीवात्मा इज हैज आल्सो टू प्ले अ रोल इन गेटिंग अ संयोगज ज्ञान। तो ये ग्राह्य है, और वो जो शुद्ध आत्मा है वह ग्राहक है, क्योंकि वह उपलब्धा है और उपलब्धियों को ग्रहण करता है। तो जो अलग अलग रूप लेकर अलग अलग विषयों को ग्रहण करता है वो वास्तविक आत्मा नहीं है, वो जीवात्मा प्रतिबिंबित चेतन है। सो तात्पर्य ये है कि हमें ये बाह्य अनित्य दृष्टि माने संयोगज ज्ञान वाला आत्मा जीवात्मा है, वो उपासना के योग्य नहीं है। जो संयोग, जो प्रतिसंधान करता है, सारे ज्ञान का जो कोऑर्डिनेटर है, सारे ज्ञान आकर जिसको प्राप्त होते हैं, वो आत्मदेव ही उपास्य है। माने मैंने मेलबाजा की बात करी थी, यदि आपको याद होगा तो ये अहंकार जो है उसी को जीवात्मा कहते हैं, वो तो उपास्य नहीं है, परंतु ये शुद्ध आत्मा है वह उपास्य है। माने जीवात्मा अनेकदा होकर, नाना नाना करणवान होकर सब करता है, वह शुद्ध आत्मा अपना शांत रहता है, उसके पास सारा ज्ञान आता है। अब
द्वितीय मंत्र में मैं प्रवेश कर रही हूँ। पहले मंत्र का मैंने थोड़ा सा रेफर किया। अब ये जीवात्मा जो है वो नाना 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 माने अलग अलग करणवान कैसे हो गया, तो ये मीमांसा और कोई उपनिषद में नहीं है। हम इसे शुरू करते हैं। तो यह जो है जीवात्मा, वह अलग अलग विषयों को ग्रहण करता है अलग अलग वृत्तियों के द्वारा। ये पकड़ लो, है ना। चक्षु वृत्ति से ही रूप ग्रहण किया जाएगा, श्रोत्र वृत्ति से ही शब्द ग्रहण किया जाएगा। अलग अलग वृत्ति वाला है, इसको उपाधि भी कहते हैं। ये शब्द नया इंट्रोड्यूस कर रही हूँ। उस वृत्तियों को ही उपाधि कहेंगे, और इसीलिए इस जीवात्मा को उपाधिस्थ आत्मा कहेंगे। शब्दों को जरा समझना पड़ेगा, क्योंकि तभी जाके मूल बात समझेगी। अथवा बाहर से समझेगी बट अंदर से साधना के संदर्भ में नहीं समझेगी। इसलिए उपाधिस्थ आत्मा है। और पिछले पिछले अध्यायों में, माने फर्स्ट अध्याय में, फर्स्ट खंड में, चौथे मंत्र में कहा था, क्या कहा था? यह प्रजा का सार हृदय है। पहला अध्याय, पहला खंड, चौथा मंत्र। चाहिए तो हम भी निकालते हैं, आपको थोड़ा सा आइडिया आएगा। पहले अध्याय में पहला खंड, मंत्र 4। यहाँ पे कहते हैं कर्णाभ्याम सूत्र सूत्रादि अंगः निरबध्यत, माने एक वह जो आत्म तत्व है वो धीरे धीरे जल को ग्रहण करके उसने हिरण्यगर्भ बनाया, फिर हिरण्यगर्भ से वो मस्तक, फिर चक्षु, सब कुछ बनता गया। तो ये जो प्रकरण है उस प्रकरण का रेफरेंस करके यहाँ पे कहा कि यह हृदय है, उसका सार मन है, और मन का सार हृदय है। अब ये क्या हुआ? मन से जल तत्व का निर्माण हुआ, और जल तत्व से वरुण देवता का, पहले पंचमहाभूत फिर देवता, याद आता है ना वो सारा। तो वरुण देवता का जन्म हुआ, माने उत्पत्ति हुई। तो इस तरह से की बातों में वहां पे लिखा है कि हृदय ही मन है, मन ही हृदय है। अब इस बात को हम समझे, क्योंकि हमारा अभी का जो सेकंड मंत्र है उसका ओपनिंग है यत एतत् हृदय मनः च एतत्, जो हृदय है वही मन है। अब आइए, मन माने अंतःकरण, ये बात पक्की है। बुद्धि माने भी अंतःकरण, मन बुद्धि चित्त अहंकार माने अंतःकरण। अब ये सबका सब मन है, कैसे? मन अंतःकरण है, कैसे? यहाँ पे वास्तव में जो मन है वो अंतःकरण है, और अंतःकरण है वही जीवात्मा है, क्योंकि जीवात्मा अंतःकरण से एक होकर, तादात्म्य होकर सब कुछ ग्रहण करता है। राइट है ना। हम कहते हैं ना, इंद्रियां तो गई, आंख ने देखा, तो रास्ते में कोई मिला, आपने देखा, बाद में आपने हेलो भी नहीं किया, कुछ नहीं, तो पूछता है बाद में फोन करके कि तुम मुझे मिले, तुमने हरिओम नहीं किया। बोले मैंने कहा तुमको देखा। बोला तुम्हारी आंख तो मेरे ऊपर थी बट मन नहीं था, मन कहीं और ख्यालों में था। तो इसलिए अंतःकरण इंद्रियों के साथ होता है, और अंतःकरण जीवात्मा के बिना नहीं होता है। जीव है तो अंतःकरण फंक्शन करता है, तो जीवात्मा ही अंतःकरण है। मैंने, आप कहेंगे ना कि वो जो उस जिसका बेटा है, तो बोले वही वो है। हाँ वही वो है। मैंने सपोज कोई कोई व्यक्ति है, भूपेंद्र है, तो उसका बेटा रमेश है, तो हाँ रमेश माने भूपेंद्र है, माने वो पिता का वही होता है ना। ऐसे जीवात्मा अंतःकरण मन सब कुछ इन दैट सेंस एक है। आप देखो, अब यही जीवात्मा, सारी बातों का सार बोल रही हूँ, यही जीवात्मा चक्षु गोलक में, गोलक पता है ना, चक्षु इंद्रिय का रहने का घर, माने रहने का स्थान। यह जीवात्मा चक्षु गोलक में बैठकर
चक्षु इंद्रिय रूप में उपलब्ध होता है और फिर वही रूप के साथ संयोग, रूप माने विषय, चक्षु का विषय, रूप विषय के साथ संयोग करता है, तब जाकर वह संयोग ज्ञान जीवात्मा को प्राप्त होता है। तो तब वो बन गया दृष्टा। ऐसे सूत्र स्पर्श वगैरह, बट वो तो अलग अलग है। उन सारों का ज्ञान शुद्ध आत्मा के पास आता है। साधारण प्रक्रिया में क्या बोलेंगे? श्रोत्र गोलक है, उसमें श्रोत्र इंद्रिय है, उस इंद्रिय की ग्राहिका है मनोवृत्ति, और उस मनोवृत्ति को धारण करने वाला जीव है। सो दे आर ऑल वन। हमारे दादाजी, परदादा, फिर पिताजी, हम वो इन वे वन ही है ना, हम एक ही है, ऐसा इन दैट सेंस। तो ये जीवात्मा इस तरह से है। अब वो क्या करता है? चक्षुभूतेन रूपम पश्यति। चक्षु से तादात्म्य करके रूप देखता, श्रोत्र से तादात्म्य करके शब्द ग्रहण करता, इस तरह से करता है। तो ये है जीवात्मा, और उसको गौण आत्मा कहा, यानी न्यून, थोड़ा हीन, वो जीवात्मा है। तो सबका व्यापार करने वाला वो है, वो संयोग ज्ञान को प्राप्त करता है और अनेकधा होकर काम करता है, दृष्टा श्रोता वगैरह होकर काम करता है। लेकिन किसके लिए करता है? सारा कुछ किसके लिए? आत्मा के लिए, है ना। शुद्ध आत्मा, उपलब्धा जो है, ग्राहक जो है, उस उपलब्धा की उपलब्धि के लिए ये करण है, ये करणाभिमानी जीवात्मा दौड़ता रहता है, और वही पादाग्र आत्मा है। पादाग्र माने नीचे से उत्पन्न हुआ, अधो अवयव से उत्पन्न हुआ है, पैर से घुसा हुआ है, नौकर है। वो नाना नाना रूप लेकर, अलग अलग रूप लेकर दौड़ता रहता है, और इसीलिए इसको गौण आत्मा अथवा जीवात्मा कहते हैं। सो पिछले क्लास में हमने कौशिकी उपनिषद का रेफरेंस किया था कि वहां पर भी आता है कि प्रज्ञा के द्वारा, प्रज्ञा शब्द इंट्रोड्यूस हो रहा है, ध्यान से सुनो, हेलो, अटेंशन प्लीज। प्रज्ञा के द्वारा, प्रज्ञा माने क्या? वैसे तो बुद्धि, बट आनंद गिरी महाराज ने कहा है चिदाभास युक्त बुद्धि। चिदाभास माने जीव, जीव माने चिदाभास। बहुत बार ये बातें आ गई है। चिदाभास युक्त बुद्धि, उसको प्रज्ञा कहते हैं, और प्रज्ञया माने चिदाभास युक्त बुद्धिया। जीव के साथ जो बुद्धि लगी हुई है उसी का नाम है प्रज्ञा। वो वाणी पर चढ़कर सारे नामों का व्यापार करती है। अभी मैं जो शब्द बोल रही हूँ, ये कौन है? बुद्धि। बुद्धि के द्वारा, बुद्धि वाणी पे चढ़ के ये बोल गई है। बट बुद्धि कैसी है? चिदाभास से युक्त है। माने आप बुद्धि शब्द से जीव को हटा नहीं देना, वो जीव है तब वो बुद्धि है। उसी तरह से मनसा पश्यति, मन के द्वारा देखती है, ऐसा बोल दिया तो मनोवृत्ति भी चक्षुवृत्ति से जुड़कर ही देखती है। और उस मन के साथ कौन जुड़ा है? मन पे कौन चढ़ा है? जीवात्मा। जीवात्मा ही इंद्रियों पे चढ़कर विषयों के साथ संयोग करता है और ज्ञान लाता है। सो तस्मात्, इसलिए सर्व उपलब्धि करणत्वम प्रसिद्धम, ये बहुत बड़ा वाक्य है कौशिकी उपनिषद में। सर्व उपलब्धि करणत्वम, ये जीवात्मा में क्या है? सारे करणों से जो उपलब्धि प्राप्त होती है वो सर्व उपलब्धि करणत्वम है उसके अंदर, और इसलिए प्रसिद्ध है। और कहते हैं, अब देखो प्राण शब्द, ये प्राण भी प्रज्ञा रूप है, क्योंकि प्राण जो श्वसन करता है, यानी सांस लेता है, निकालता है, ये जो प्राण का कार्य है वो भी जीवात्मा के बिना नहीं होगा। इन दैट सेंस प्राण को, वो जो प्रश्नोपनिषद में कथा आई थी कि उसके बिना वो निकल गया तो सब कुछ निकल गया, क्योंकि प्राण भी जीव प्राण के साथ भी आइडेंटिफाई करता है, और जीव के बिना प्राण नहीं रहता है, और इसलिए कहते हैं प्राण निकल गया। आदमी जब जाता है तो क्या बोलते हैं हम? प्राण निकल। प्राण नहीं निकला है, मैंने प्राण निकला है, बट बेसिकली जीवात्मा निकल गया। तो जीवात्मा, प्राण,
माना, बुद्धि, इंद्रिया, ये सब एक ही फैमिली का है, बट मेन जीवात्मा है। घर का मालिक कौन है? जीवात्मा। लेकिन हम बोलते हैं प्राण निकल गया, तो मैंने जीवात्मा निकल गया। तो ये प्राण भी प्रज्ञा रूप है। प्रज्ञा रूप माने जीवात्मा रूप है, चिदाभास युक्त है। पकड़ में आए? शब्द अलग अलग है क्योंकि होगा, रमेश है उसके पिताजी, सुरेश है उसके पिताजी, महेश है, ऐसे नाम अलग अलग होगा बट एक ही फैमिली का फैकल्टीज है। एंड उसका मुखिया है जीवात्मा। सो यहाँ पे कहते हैं ये जो जीवात्मा है वो ग्राह्य वृत्ति है। यदि आपको याद होगा तो पिछले क्लास में कहा है ग्राह्य ग्राहक वृत्ति, याद आता है ये शब्द? ग्राह्य ग्राहक वृत्ति अभी समझ में आया? ग्राह्य माने जीवात्मा है, ग्राहक माने आत्मा, शुद्ध आत्मा। शुद्ध आत्मा किसको कहते हैं हम? जो सीमा को विदार्य करके मस्तक में, माथे, हमारा जो हेड है, माथा है, उस मस्तक में जो मूलधा स्थान है उसको तोड़कर जो माने ब्रह्मरंध्र, उससे जो प्रवेश हुआ वो शुद्ध आत्मा है। फाइनली उसके लिए ही सारा संसार और सब कुछ कार्यरत है, वो नहीं तो कुछ भी नहीं। सो वह उपलब्ध है, वो ग्राहक वृत्ति है, और ये जीवात्मा है वो ग्राह्य वृत्ति है। जीवात्मा को ही बाह्य अनित्य दृष्टि कहा, और ये जो ब्रह्मरंध्र से प्रविष्ट हुआ शुद्ध आत्मा है उसको ही ग्राहक, उसको ही आत्मा नित्य दृष्टि कहा। उसको बाह्य अनित्य दृष्टि कहा जीवात्मा को, और शुद्ध आत्मा को आत्मा नित्य दृष्टि, क्योंकि उसकी नित्य दृष्टि है। वो कभी दृष्टा बना, कभी श्रोता बना, ऐसा कुछ नहीं। ही इज ओनली कोऑर्डिनेटर। वहां आकर सारा ज्ञान समर्पित होता है। मैंने एग्जाम्पल दिया था पिछले क्लास में। राजा का दरबार है, दास दासियां थाल भर भर के सोना चांदी हीरे मोती लाती है, राजा को अर्पण करते हैं। सारे चारण लोग और वो जो प्रशंसा करते हैं राजा का, वे लोग उनकी स्तुति करते हैं। सो इस तरह से सारा कुछ राजा के लिए ही होता है नहीं? तो इस तरह से यहाँ मुख्य कौन है? शुद्ध आत्मा, जो ब्रह्मरंध्र से प्रविष्ट हुआ। और जो निम्न आत्मा है, मैंने थोड़ा हीन, निम्न ही शब्द बेटर है, वो है जीवात्मा, वो गौण है। तो निगमन क्या हुआ? निगमन माने फाइनल क्या डिसीजन हुआ? जो करणात्मा है माने जीवात्मा है, वह उपास्य आत्मा नहीं हो सकते, क्योंकि संयोग संयोग जो ज्ञान जो लाता है उसकी उपासना हम क्या करेंगे? वो अभिदृष्टा है, कल सोता है, बदलने वाला है। जबकि जो शुद्धात्मा है, मुख्य आत्मा है, वह बदलता नहीं है, वो सत्य स्वरूप है, वो सदा है, आपके हृदय में विराजमान है, क्योंकि वो सब जीवों के अंदर ब्रह्मरंध्र से प्रविष्ट होता है। चेटी हो ब्रह्मा हो, सब में वो प्रविष्ट है, और एक जीवात्मा भी सब में प्रविष्ट है। सो यहाँ पे कहते हैं वह जीवात्मा उपास्य नहीं हो सकता। इसका मतलब ही है कि बाकी बचा हुआ जो है शुद्ध आत्मा, वही उपास्य देव है। इसलिए जिस उपलब्धि के लिए हृदय और मन की सारी वृत्तियां है, उसकी चर्चा हम करेंगे अभी ये सेकंड मंत्र में। तो वह शुद्ध आत्मा ही हमारे लिए उपास्य देव है, ऐसा उन जिज्ञासु लोगों ने डिसीजन ले लिया। सो देखिए अब जो उपलब्धा, जो अंतकरण की वृत्तियां है, जो जा जाके विषय को ग्रहण करती है, ये वृत्तियां दो प्रकार की है। बिफोर वी स्टार्ट द संज्ञानम आज्ञानम विज्ञानम, उसके पहले जरा सा समझ लो। ये दो प्रकार की वृत्तियां हैं। एक है जो बाह्य विषय के साथ जुड़ती है, जैसे आंख, कान एक्सेट्रा, और फिर वो विषय को अंदर लाती है। ये अपना ही एनालिसिस चल रहा है यहाँ भाई।
ये हमारे बारे में ही बात चल रही है। अभी आपको बाहर इंटरेस्ट है तो बात अलग है, लेकिन वी मस्ट नो अबाउट अवर सेल्स। सो ये है बाह्य वृत्तियां। अब अंतर्वृत्तियां भी है। वो क्या है? वह है जो हमने रूप देखा, उसका जो प्रभाव अंदर आया। मैं फिर से बोलती हूँ, मैंने कुछ सुना, उसका जो प्रभाव अंदर आया, विषय तो आया, विषय के साथ उसका प्रभाव भी अंदर आया, और फिर उस प्रभाव के कारण कुछ कुछ विचार आने लगे, माने और वृत्तियां उठने लगी। ये रूप बराबर नहीं है, ये वाणी उसने ठीक नहीं कही। आज का लेक्चर में जो बोला गया समझा नहीं, माने ये क्या है? प्रभाव है। सो ये बाहर के विषय के साथ जुड़ना, ये प्रमाण वृत्तियां है, और अंदर की वृत्तियों को प्रभाव वृत्ति कहेंगे, जस्ट फॉर आवर अंडरस्टैंडिंग एंड आवर एनालिसिस। सो उस शुद्ध आत्मा की उपलब्धि के लिए ये दो वृत्तियों का आधार लेकर अब उस प्रज्ञान शब्द को, यह जो शुद्ध आत्मा है, उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। माने उपाधिस्थ आत्मा जो है वह क्या है? वो वृत्तियों को लाता है, फिर उसका प्रभाव पड़ता है, लेकिन उस सबको जो संदधामी माने संदधान करता है, कोऑर्डिनेट करता है, सामंजस्य करता है, वो शुद्ध आत्मा उपलब्धता के रूप में भासमान है, और उसे ही हमें प्राप्त करना है। तो यहाँ तक हमने पहली लाइन देखी, यद एतत् हृदय मनश्चेतत्, और पहला मंत्र का मैंने थोड़ा सा रेफर किया, मैंने उसका सौभार किया। अब देखिए, थोड़ा सा अलग तरह से समझाने की कोशिश करती हूँ। हम भगवत गीता के 13 चैप्टर में पढ़ते हैं, महाभूतान्यहंकारः बुद्धिरव्यक्तमेव च इंद्रियाणि दशैकं च पंचचेन्द्रिय गोचराः इच्छा द्वेष सुखम दुःखम संघातश्चेतना धृतिः एतत् क्षेत्रं समासेन सविकारमुदाहृतम्। तो ये सारा पंचमहाभूत, बुद्धि, अव्यक्त, इच्छा द्वेष, सब कुछ, और संघात चेतना, सब कुछ क्षेत्र है, ऐसा 13वें अध्याय में ओपनिंग में कहा है। अब ये संघात चेतना क्या है, इसका यहाँ कनेक्शन है, इसलिए ये फाउंडेशन बनाकर फिर हम समझेंगे। तो अब ये संघात चेतना माने यह जो सारे शरीर में व्यापिनी, सर्व शरीर व्यापिनी एक वृत्ति है, जिसके कारण हम जीवित है। नंबर 1, देखो, आत्मा तो एक सत्यम ज्ञानम अनंतम, वो तो एक सर्वव्यापी आत्म तत्व है जो सच्चिदानंद रूप है, लेकिन मैं जीवात्मा के रूप में जब आया हूँ, एक पिंडात्मा के रूप में जब आया हूँ, तो एक संघात चेतना, चेतना माने सजीवता, जीवंतता, एक संघात चेतना की वृत्ति है जो पूरे शरीर में है, जिसके कारण शरीर चल रहा है, शरीर के सारे अवयव चल रहे हैं, अंग चल रहे हैं, और वह वृत्ति सुषुप्ति में भी जागृत रहती है। सुषुप्ति में हम सब सारा कुछ सो जाता है, आंख कान नाक, अंतःकरण भी सो जाता है, कारण शरीर में जीव पड़ा है, माने रहता है, और ये संघात चेतना तभी भी जागती है। कैसे पता चला? रमेश नाम लिया, फटाक से आदमी जाग जाता है। क्यों? वो तो सोया था, बट वो जागता है क्योंकि ये संघात चेतना नाम की एक सर्वव्यापी, सर्व शरीर व्यापिनी वृत्ति जागती है। तो इसको कहेंगे संघात चेतना। 13 चैप्टर में और ज्यादा पढ़ेंगे, बट ये चेतन शब्द का अर्थ है, वैसे तो चेतन माने सच्चिदानंद आत्मा, बट यहाँ जो रेफरेंस चल रहा है पिंडात्मा का, हमारे शरीर का, माने चाहे चींटी का शरीर, बिल्ली का, कुत्ते का, जो भी, जो पिंडात्मा का शरीर है, उसमें यह चेतन शब्द जो है वो संजीवनी के संदर्भ में है, जीवन के संदर्भ में है। तो यहाँ पे अब हम शुरू करेंगे। तो ये संघात चेतना शब्द के संदर्भ में यहाँ पे हम ये चेतन शब्द को देखते हैं।
आइए हम देखते हैं इसे। आप पहले का भाष्य पढ़ना है तो पढ़ लेते हैं। जो बिगिनिंग में मैंने जो बातें करी उसका भाष्य पढ़ लेते हैं ताकि और रेफर होगा, फिर हम सारी वृत्तियों में प्रवेश कर जाते हैं। पहले जो कहा कि प्रजाओं का रेत सारभूत हृदय है, हृदय का सारभूत मन है, मन से जल और वरुण की सृष्टि हुई, फिर हृदय से मन हुआ, मन से चंद्रमा देवता, ये सब हृदय ही मन है। वो एक ही अनेक रूप हो रहा है, वो जीवात्मा ही अनेक करणों के साथ अनेक रूप हो रहा है। इस एक अंतःकरण से ही नेत्र रूप से रूप को देखता है। भाष्य पढ़ रही हूँ, भाष्य जिसके पास है वो पढ़े, नहीं तो मेरे साथ पढ़े, नहीं तो सुनते रहे। श्रोत रूप से श्रवण करता, प्राण रूप से घ्राण रूप से सूंघता, वाग इंद्रिय रूप से बोलता, जिह्वा से चलता, संकल्प विकल्प मन से करता, हृदय रूप से माने बुद्धि से निश्चय करता। अतः उपलब्धा की समस्त उपलब्धियों के लिए इंद्रिय संबंधी सारे व्यापारों को करने वाला यह एक साधन है, वह है जीवात्मा। इसी प्रकार कौशितकी उपनिषद में भी कहा है, प्रज्ञा द्वारा वाणी पर आरूढ़ होकर वाणी से संपूर्ण नामों को प्राप्त करता है। प्रज्ञा द्वारा चक्षु इंद्रिय पर आरूढ़ होकर चक्षु से सारे रूपों को प्राप्त करता है। कौन? जीवात्मा। फिर जीवात्मा के पास आया हुआ सब कुछ शुद्ध आत्मा के पास चला जाता है, माने वहां समर्पित होता है। उदाहरण एक में कहा, मन से ही देखता, मन से ही सुनता, बट आपको समझ में आया ना, एक फैमिली की बात करी, सुरेश, महेश, रमेश, मैंने सब कुछ वहीं पे कनेक्शन है। अतः हृदय और मन शब्दवाच्य अंतःकरण का ही सब प्रकार की उपलब्धि में साधनत्व प्रसिद्ध है। माने ये अंतःकरण, मन, फिर जीवात्मा वो साधन रूप है। प्राण भी तद्रूप है, जो प्राण है वही प्रज्ञा है, जो प्रज्ञा है वही प्राण है। ये ब्राह्मण वाक्य है। आप अकेले पढ़ेंगे बिना ये समझे कुछ नहीं समझेगा। थोड़ा कुछ समझाया है तो थोड़ा और समझ में आएगा, पढ़ेंगे तभी। प्राण इंद्रियों का संघात रूप है, यह बात हम प्राण संवाद प्रकरण में सुन चुके हैं। अतः जिसने, अब ध्यान से सुनो, चरणों की ओर से प्रवेश किया था वह ब्रह्म, माने अपर ब्रह्म बोल दो, उपलब्धा की उपलब्धि का साधन होने के कारण गौण होने से, माने जीवात्मा होने से मुख्य ब्रह्म अर्थात उपास्य आत्मा नहीं हो सकता है। अतः पारिशेष्य नियमानुसार, मैंने जो बचा उसके अनुसार, जिस उपलब्धा की उपलब्धि के लिए ये हृदय और मनोरूप अंतःकरण की आगे बतलाई जाने वाली वृत्तियां होती है, वह उपलब्धा ही हमारा उपासनीय आत्मा है, उपास्य दैवत है। ये बात यहाँ पे कही, तो ये निगमन हो गया, ये निश्चय हो गया। अब यह जो अंतःकरण रूप उपाधि में प्रज्ञान रूप, प्रज्ञानम आत्मा, 4 महावाक्य है ना, तत्वमसि, अयम आत्मा ब्रह्म, ब्रह्मास्मि, माने अहम ब्रह्मास्मि, ये 4 महावाक्य जो है, इसमें प्रज्ञानम ब्रह्म वाला जो है वो अभी शुरू हो रहा है। यह प्रज्ञान रूप उपलब्धा की उपलब्धा ब्रह्म की उपलब्धि के लिए, माने यह शुद्ध आत्मा की उपलब्धि के लिए जो बाह्य और आंतरिक विषयों से संबंध रखने वाली अंतःकरण की वृत्तियां है, वह अब बतलाई जाती है। क्योंकि ये वृत्तियों के जरिए ही हमें पता चलता है कि वृत्तियां उठती है, शमित होती है, कहाँ, कौन उसका अधिष्ठान है, तब जाकर दृष्टि पड़ेगी वो शुद्ध आत्मा के ऊपर। ऐसे ही शुद्ध आत्मा बोलने से नहीं समझेगा, बट इंडिकेट किया जाता है वृत्तियों के द्वारा। तो अब ये वृत्तियां हमारे अंदर क्या क्या है उसका डिस्क्रिप्शन अब शुरू होता है। पकड़ी बात? तो वृत्तियां क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि उसी वे वृत्तियां जब हमारे अंदर उठती है, ये बातें केनोपनिषद में आएगी और मोस्टली में अगला उपनिषद केनोपनिषद लेने वाली। ये वृत्तियां जब उठती है तो हर वृत्ति के साथ उस वृत्ति के दृष्टा को भी आप देखो। मैं हमेशा एक वाक्य बोलती हूँ, वृक्ष को देखो और उसको भी देखो।
ये हुई बाहर वाली बात। अब ये अंदर वाली बात है, प्लीज पे अटेंशन। हेलो, अटेंशन देना तब समझेगा। ये दूसरी महान साधना आपको मिल रही है आज कि उपनिषद में उसको और अच्छी तरह से समझेंगे। एक थी बाहर के वृक्ष को देखो, पहाड़ को देखो, उसको देखो, नदी को देखो, उसको देखो। अब अभी क्या है, अंदर की वृत्तियों का डिस्क्रिप्शन इसीलिए है कि वो आपके अंदर उठती है। जड़ आदमी, तामसिक आदमी को कुछ समझता नहीं अंदर क्या उठा, मैंने क्या किया, क्या फल भोग रहा हूँ, उसको कुछ समझता नहीं। लेकिन आप साधक है तो हर वृत्ति उठती है, यू बिकम अलर्ट विद दैट वृत्ति। आप उस वृत्ति के साथ अलर्ट हो। मेरे अंदर क्रोध उठा, लोभ उठा, प्रेम उठा, संतोष उठा, हर वृत्ति के साथ उस वृत्ति का दृष्टा, माने वृत्ति जिसके कारण जीवित है, उठ सकती है, शमित हो सकती है। वो जड़ है, वृत्ति तो अंतःकरण जड़ है सब कुछ, लेकिन जिसके कारण वो जीवित होती है, अपना प्रभाव दिखाती है, उसको देखो। ये आज की साधना है। मैं उसको कैप्शन में नहीं लिखवाया था आज, बट बाद में हम लिखेंगे, उसको समझेंगे। उस प्रज्ञान रूप, और शुद्ध आत्मा का नाम क्या है? प्रज्ञान। और ये वृत्तियां भी चूंकि प्रज्ञान के कारण है, इसलिए उन्हें प्रज्ञान रूप वृत्तियां भी कहेंगे, अंतःकरण रूप उपाधि में ये स्थित है। तो उस ब्रह्म की उपलब्धि के लिए जो बाह्य और आंतरिक विषयों के संबंध रखने वाली अंतःकरण की वृत्तियां है, वो अब बतलानी शुरू करते हैं श्रुति माता। आप भाष्य में भी देख सकते हैं, मंत्र में भी देख सकते हैं। लाइन से जाएंगे हम और समझते जाएंगे। पहला शब्द दिया है संज्ञानम, मैं ये पूरा ही करूंगी। संज्ञानम शब्द जो है माने सम्यक व्याप्ति, माने जिस वृत्ति के कारण प्राणी चेतन कहलाता है। हम कहते हैं ना आपके संज्ञान में ये आना चाहिए, माने कि आपके ज्ञान में ये आना चाहिए। तो कब आएगा? चेतन हो तभी। जड़ जड़ या डेड बॉडी को तो कुछ समझ में नहीं आएगा, पत्थर को, वृक्ष को। तो संज्ञान शब्द किसका हुआ? वो चेतन का ही हुआ जो संज्ञान नाम की वृत्ति के साथ जुड़ा है। माने वह जीवात्मा, उपाधिस्थ आत्मा, जीवात्मा, वो वही तो अंतःकरण वाला है, उसमें तो ये वृत्तियां उठती है। मूल बात करनी क्या है? ये वृत्तियों का मूल स्थान शुद्ध आत्मा है। आपकी दृष्टि उधर जा रही, आपका अनुसंधान उस मुख्य आत्मा उपास्य देव के साथ जुड़े, क्योंकि प्रश्न था ना उपास्य देव कौन है, हम किसकी आराधना करें। तो ये पूरी श्रुति सेकंड नंबर का मंत्र किसके लिए है? वो उपास्य देव बताने के लिए। बट कैसे बताते हैं? वृत्तियों के द्वारा। तो संज्ञान एक वृत्ति है जिसके कारण आप चेतन कहलाते हो, सजीव हो। उस वृत्ति का नाम है संज्ञान। और उस संज्ञान वृत्ति के साथ साथ आप वो जहां से उठी मुख्य आत्मा, शुद्ध आत्मा, उसको देखो, माने उसको स्मरण करो, वहां अनुसंधान करो, कनेक्शन करो, कनेक्ट योरसेल्फ विद दैट संज्ञान के द्वारा, विद दैट शुद्ध आत्मा। दैट इज द है। आपको नहीं समझा तो सेकंड टाइम सुनना। ब्यूटीफुल टॉपिक है आज का क्लास, बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत ही जबरदस्त है। नहीं आए हैं वो मिस करेंगे, बाद में रिकॉर्डिंग सुन लेना, क्योंकि ये जबरदस्त है। ये बहुत बड़ी साधना इंडिकेट करने वाला ये सेकंड मंत्र है। सो भाष्यकार कहते हैं संज्ञानम माने अंतःकरण की एक वृत्ति है, और वह आपको संज्ञान कराती है, ज्ञान कराती है। वो चेतन वृत्ति है, चेतन भाव है, चेतन स्वरूप नहीं है। चेतन स्वरूप तो मुख्यात्मा है, ये चेतन भाव है, जीवन वृत्ति है। दूसरा शब्द है आज्ञानम। मैं इधर पढ़ूंगी मंत्र में और फिर समझाती रहूंगी। आज्ञानम आज्ञप्ति ईश्वर भाव, भाष्यकार कहते हैं माने ईश्वर भाव, ऐसी वृत्ति जिसके कारण मनुष्य में अथवा प्राणी में ईश्वर भाव, शासन करने का भाव आता है। यह क्या है? अज्ञानम वृत्ति।
तो जब जब जहां पर भी शासन भाव दिखते, चाहे वो घर में पिता हो और बच्चे के ऊपर शासन करे, जहां पर भी शासन वृत्ति दिखती है, शासक भाव दिखता है, उस शासन वृत्ति ये किसकी है? जीवात्मा की, उपाधिस्थ आत्मा की है। उसके जरिए आप शुद्ध आत्मा का, क्योंकि वहीं से वो उठती है, उसका कनेक्शन करो। तो ईशन करने का स्वभाव, स्वभाव का मतलब होता है कार्य करने के लिए वो वृत्ति जब रूप लेती है तो उसे कहेंगे स्वभाव। तीसरा है विज्ञानम। भाष्यकार कहते हैं कलादि परिज्ञान। कलादि परिज्ञान माने 16 कला भी समझ लो, अथवा 64 64 कला। कोल्हापुर के पास जो नरसोबा की वाड़ी है, नृसिंह वाड़ी है, वहां पे एक श्री क्षेत्र भी है। वहां पे 64 कला युक्त योगिनी का मंदिर है। मुझे बहुत याद है, 1 रुपया होड़ी में देकर, नाव में देकर हमने वो श्री क्षेत्र जो गंगा माने दत्त भगवान का जो स्थान है, उनके नृसिंह स्वामी का, नरसिंह सरस्वती जी का, वहां से हम बोट में गए थे। और 1 रुपया, उस समय की बात है, 20 साल तो हो गया होगा। वहां पे 64 योगिनियों का स्थान है, माने वो योगिनी कला का ही विग्रह है, मूर्त रूप है समझ में। जैसे एक नमक की ढिंगली बना दिया आपने, डॉल बना दी खड़ी, तो क्या है? नमक का ही विग्रह है। वैसे 64 कला का ही विग्रह रूप 64 कला युक्त योगिनियां वहां विराजमान है। ब्यूटीफुल मंदिर है। एनीवे, बहुत पावरफुल है, इतना तो मैं जरूर कहूंगी, जबरदस्त अनुभव आए थे लोगों। ये 64 कलाओं का ज्ञान माने वो जो विज्ञान है, उसको 64 कलाओं का ज्ञान अथवा लौकिक ज्ञान भी कहते हैं। तो उसको जानने वाली, ये 64 कला अथवा लौकिक ज्ञान को जानने वाली जो वृत्ति है, उस वृत्ति का नाम विज्ञान है। वो जब जब उठती है, आप उस शुद्ध आत्मा के साथ कनेक्ट कर, साधना पकड़ में आ रही है। नहीं तो ये पढ़ लिया, हमने समझ लिया, हमको पता है विज्ञान माने 64 कला युक्त ज्ञान, नहीं, ऐसे नहीं। नेक्स्ट शब्द है प्रज्ञान। सब इंटरेस्टिंग वर्ड्स है। प्रज्ञान माने प्रज्ञप्ति, प्रज्ञता। अब ये देखो, उस शुद्ध आत्मा है, उसका भी नाम प्रज्ञान है। हेलो, और ये वृत्ति का नाम भी प्रज्ञान है। लेकिन ये वृत्ति का भाष्यकार ने समझ दिया है, प्रज्ञता माने समयोचित बुद्धि का स्फुरित हो जाना। इसको जरा समझते हैं। आनंद गिरी महाराज कहते हैं तात्कालिक प्रतिभा इत्यर्थः। तात्कालिक में तत्कालिक माने, तत् माने वह परिस्थिति के अनुरूप जो देखा है, कुछ सुना है, उस पदार्थों को तत्काल समझ लेना। कई बार नहीं समझते ना, कहने के बाद भी नहीं समझते, जड़ता। तो तत्काल उस देखे सुने पदार्थ को तत्काल समझ लेने की वाली जो वृत्ति है, उसको प्रज्ञान कहते हैं। तत्काल जानने की शक्ति। आंख माने गुरुजनों की आंखों से शिष्य लोग पहचान लेते हैं कि वे क्या कहना चाहते हैं। तो माने ये प्रज्ञता, अर्थात एक परिस्थिति विशेष आई, उसमें क्या करणीय है, क्या करणीय नहीं है, वो तुरंत स्फुरित हो जाता, उसको क्या कहेंगे? प्रज्ञान। अथवा उसको कहेंगे प्रतिभा। और उस प्रतिभावान व्यक्ति को ही भगवत गीता में 12वें अध्याय में जो भी चल रहा है, और 16 नंबर का श्लोक है, अगले क्लास में या उसके अगले क्लास में आएगा। ये 12वां अध्याय चल रहा है, उसमें कहा है अनपेक्ष शुचिर दक्ष उदासीनो गतव्यथः। अनपेक्ष शुचिर दक्ष, तो ये दक्षता माने प्रज्ञान। दक्ष, हम कहते बड़े दक्ष है, कुशल है,
पटाख से समझ लेता है क्या बोला वो, चाहे शास्त्र की बातें समझ लेता है, चाहे संसार का माने व्यवहार की बातें समझ लेता है, बट उसके अंदर ये प्रतिभा है, उसको कहेंगे प्रज्ञप्ति। तो जब ये वृत्ति किसी में देखते हैं या अपने में देखते हैं, तो आप कनेक्ट करो उस मुख्यात्मा से, क्योंकि ये वृत्ति क्या है, उस उपाधिष्ठ जीवात्मा की अंतःकरण की वृत्तियां हैं। बट इसके जरिए आप, ये मीडिया है, जैसे वृक्ष मीडिया है, आप वृक्ष के जरिए उसको देखो, वैसे नहीं तो ऐसे सब आप इमेजिन करो, सब कुछ खाली खाली है, पूरा जगत खाली, कुछ नहीं है, आप अकेले हैं, तो आप कैसे आत्मा का कनेक्शन करेंगे? तो दरिया है, समुद्र है, माने वृक्ष, पहाड़, उसके जरिए आप उस परमात्मा को ढूंढते हैं, यू आर सर्च कर रहे हैं, रिसर्च है ना। तो उस तरह से ये अंदर की वृत्तियों के जरिए आपको उसको ढूंढना है अथवा आपको उसको कनेक्ट करना है। तो ये प्रज्ञप्ति अथवा प्रज्ञानम, ये दक्षता, उसको भाष्यकार ने वहां पे भाष्य में 12वें अध्याय के भाष्य में लिखा है, प्रति उत्पन्नेषु कालेषु सद्य यथावत प्रतिपत्तुम समर्थः। जो परिस्थिति आई उसमें सद्य तुरंत कुछ सूझ जाना कि इसको कैसे डील करें, उसे कहेंगे दक्षता। या तो हम बात कर लेते, बोल लेते हैं और कुछ व्यवहार कर लेते, बाद में लगता है कि अरे इस परिस्थिति में तो ऐसे व्यवहार करें, ऐसे बोल गया, तो दक्षता नहीं। नेक्स्ट शब्द है मेधा, ग्रंथ धारण सामर्थ्यम। भगवान भाष्यकार कहते हैं ग्रंथ को धारण करने की सामर्थ्य, इसको कहेंगे मेधा। ये मत बोलो अम्मा जी, ये ग्रंथ को अभी इस साल ये आपको सुनता रहना पड़ेगा सितंबर तक, बीच में क्योंकि ये मुझे ओवर पावर किया हुआ है। ये गीता चैंटिंग कॉम्पिटिशन का प्रोजेक्ट चालू हुआ है, अभी तो ओपनिंग है, ट्रेनिंग शुरू हो रही है, ये 1 मई से 1 मई से 15 चैप्टर है। तो अपना 75 ईयर्स अगले साल पूरा होगा, तो इस साल से इसकी तैयारियां हैं। तो 15 चैप्टर बाय हार्ट करना नहीं बाबा, हम नहीं करेंगे, हम खाली ट्रेनिंग ले लेंगे, सीख लेंगे, बाय हार्ट का नाम मत लो। यहाँ तो पूरा ग्रंथ का ग्रंथ धारण कर, एक यंग एज होती है जहाँ हम लोग पूरी बुक की बुक बाय हार्ट कर लेते थे, कई लोग होंगे ऐसे, हम लोग सब पूरा ग्रंथ बाय हार्ट होता था, गोल्ड मेडलिस्ट बन जाते हैं, महाराष्ट्र में फर्स्ट आ जाते हैं, वगैरह वगैरह। लेकिन वो है मेधा शक्ति, और अभी कहते हैं 15वां अध्याय बाय हार्ट नहीं हो पाई, आप कहो ही मत, लेकिन मैं कहती रहूंगी। सो मेधा माने ग्रंथ धारण सामर्थ्य। और एक बात मैंने देखी है कि जब हम बाय हार्ट करना शुरू करते हैं ना, तो हमारी मेधा शक्ति खिलती है, परमात्मा सहायक है आखिर में। कहते हैं भगवान का बड़ा भरोसा है, आखिर भगवान के बिना हमारा कौन है। लेकिन कोई कुछ जब एनालिसिस करवाऊंगी तो भरोसा भरोसा कुछ नहीं है, क्योंकि हम कहते हैं 15वां अध्याय आप शुरू करो, आपकी मेधा शक्ति खिलेगी। नहीं बाबा, ये नहीं, तो आपको भगवान पे भरोसा नहीं है, क्योंकि भगवान वह है जब आप एक स्टेप चलते हैं तो वो 10 स्टेप आगे आ जाता है। ये सुना है, समझा है, वो उसकी जगह, ये इसकी जगह, कनेक्शन रिकंसिलेशन करते ही नहीं है हम। एनीवे, ये भरोसा बहुत बड़ी चीज है। और ये 12वें अध्याय में अभी 13 से 20 तक के श्लोक, 13-14 हुआ है, उसमें भी बताया है, आगे भी ये आएगा, चाहिए तो सुन सकते हैं आप लोग, बहुत जबरदस्त चीज है। सो मेधा माने ग्रंथ धारण शक्ति। स्वामी जी की तरह बोल दूं तो दुख धारण शक्ति नहीं, क्योंकि स्वामी जी ऑपोजिट बोल के जो रियल है वो इंजेक्ट करते थे, ये उनकी स्टाइल थी प्रवचन में। तो ग्रंथ धारण शक्ति को मेधा शक्ति कहते हैं, दुख धारण शक्ति को मेधा शक्ति नहीं कहते। दुख धारण करके रहते ना, कुछ दुख हुआ है उसका बरसों तक वो दुख मन में रहते, कोई गुजर गया अपना पार्टनर या माता पिता, या बरसों तक वो दुख धारण करके रहते, इसको मेधा नहीं कहते। क्योंकि कहते हैं, मेरा फेवरेट श्लोक है, मजेदार है, क्योंकि मैं बहुत बार इसको बोल के एंजॉय करती हूँ। मैंने क्लास में गीता के 18वें अध्याय में आता है, 18 चैप्टर में 33, 34, 35,
तीन श्लोक है, सात्विकी धृति, राजसी धृति, तामसी धृति। तामसी धृति का ये श्लोक है, यया स्वप्नम भयम शोकम विषादम मदमेव च न विमुंचति दुर्मेधा धृति सा पार्थ तामसी। माने सपना। कितने स्वामियों को पूछेंगे, स्वामी जी ये सपना का क्या है? स्वप्न को नहीं छोड़ते, माने भय को नहीं छोड़ते, शोक को, कुछ चीज का शोक है, कभी किसी ने कुछ का महीनों तक याद है। भय, शोक, विषाद, मद, अभिमान, मेवच न विमुंचति दुर्मेधा। तो ये इन चीजों को धारण करने का मेधा शक्ति नहीं बोलते हैं, ग्रंथ धारण को मेधा शक्ति पकड़ा। नहीं तो हम अय्या इनकी मेधा शक्ति कितनी है, 25 साल पहले उनका शादी के समय में कौन आया था उसको याद है, ये इसको मेधा शक्ति नहीं कहते। हम सुन लेते, हम कहाँ गीता समझाने बैठे लोगों को हर बार, हम उसकी गीता माता की मर्यादा रखते हैं, प्रवचन में जो कहना है कह देते हैं। बाकी जब मिलते जुलते हैं, कभी फोन पे या कभी मिलते जुलते बातचीत होती है, हम ज्यादा क्या पिष्ट पे पिंजन नहीं करते हैं, क्योंकि उस समय उनका मूड होता है कि उनकी पत्नी की या पति की या मेधा शक्ति का शो ऑफ करना, दिखाना। तो हम भी यस यस आया, ये मेधा शक्ति नहीं है माय डियर, इसको मेधा समझ लो, ग्रंथ धारा को मेधा शक्ति। ओके, दृष्टि ही, दृष्टि माने इंद्रियों के द्वारा विषय की जो उपलब्धि, माने खाली चक्षु के द्वारा रूप की उपलब्धि नहीं, पांचों इंद्रियों के द्वारा जो पांचों विषयों की उपलब्धि है, उसको यहाँ पे दृष्टि शब्द से कहा है। माने दृष्टि का अर्थ है सभी इंद्रियों को के साथ सभी विषयों का ग्रहण। उसके बाद है धृति, धृति का भी कहा, तामसी धृति क्या है, यया स्वप्नम भयम शोकम। ऐसे सात्विकी धृति है, राजसी धृति है, बट धृति का मुख्य अर्थ समझ लो, जब हमारा शरीर थका है, इंद्रियां थकी है, मन थका है, उस समय में एक वृत्ति ईश्वर कृपा से, साधना के बल से उठती है, जो हमें कार्य करने के लिए प्रेरित करते हैं। आप सोचिए 20-25 साल से हम लोग प्रवचन करते, मोस्टली रेगुलर प्रवचन है। ऐसा थोड़ा है कि हर बार मजे मजे में मस्त मस्त है, हम शरीर मस्त है, मन मस्त है, कोई काम नहीं, आश्रम इतना संभालना, सारा कुछ प्रोजेक्ट करना, फिर भी एक वृत्ति होती है जिसको कहते हैं धृति, धैर्य। वो वृत्ति हमको प्रवचन के लिए प्रवृत्त कर देती है कि आके बैठ जाओ। नहीं तो सामने शशिकला बैठी है, वो जानती है कि क्या क्या आपत्तियां आती रहती है आश्रम का कारोबार में, प्रोजेक्ट के कारोबार में, लेकिन वो धृति एक वृत्ति है जो आपको कहती है नहीं, उठो और करो। तो कार्यक्षमता देने वाली, कार्यक्षम बनाने वाली जो वृत्ति है, गिव अप नहीं करना, छोड़ना नहीं। ऐसे ये जो सचिन तेंदुलकर का हो, जो भी, या भीमसेन जोशी, बड़े बड़े लोग जो बने हैं, वो इसी वृत्ति के कारण, क्योंकि क्या उनको कोई दिन बीमारी नहीं होगा, कोई कष्ट नहीं आता होगा, कितने प्रॉब्लम्स आते हैं लोगों को, लेकिन गिव अप नहीं करना, ये वृत्ति को धृति कहते हैं। जिस वृत्ति के कारण, सुन लेना, हम लक्ष्यारूढ़ रहकर आगे बढ़ते हैं, उस वृत्ति को धृति कहते हैं। प्रयत्न सातत्य का संपादन कराने वाली वृत्ति, जिसको धृति कहते हैं, यह भाष्यकार ने कहा, वो धृति किसी में दिखी या स्वयं में आई, उसको देखते हुए अनुसंधान करो उस आत्म तत्व का, उस उपास्य देव। उपासना तो करनी है ना, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलते हुए हम कर लेते हैं, वो एक ओपनिंग है, बट जैसे गहराई में जाना है तो इस तरह से साधना करनी पड़ेगी। आगे कहते हैं मति, मति माने यहाँ पे लिखा है मननम, यहाँ पे धृति शब्द का भाष्यकार ने अर्थ लिखा है, धारणम अवसन्नानाम शरीर इंद्रियाणाम ययो उत्तम घनम भवति धृत्या शरीर मुद वहन्ति हि वदन्ति।
माने वही जो शरीर मन बुद्धि शिथिल हो गए उनको उठाती है, चलो काम करो करके। सो कई लोग 16 घंटा, साइंटिस्ट लोग, मोदी जी, सब जो भी बड़े बड़े म्यूजिशियन लोग, एक्टर लोग भी, कई पॉलिटिशियन भी 18-18 20-20 घंटे काम करते हैं। तो ये धुति है जो उनको काम करना, थकाती नहीं है। और हम 2 टाइम रोटी बना के, पता है अम्मा जी, हम सुबह नाश्ता बनाते, लंच बनाते, फिर डिनर में हम कह देते सुबह का खा लो, तो भी आपको सत्संग के लिए टाइम नहीं, थक जाते हैं टाइम। आप, मैं तो हमेशा ऊपर माने मोदी जी वगैरह बड़े लोगों को देखती हूँ कि देखो वो करते, तो हम क्यों ना कर सकते हैं, क्योंकि आखिर उनको भी 24 घंटा, हमको भी 24 घंटा है। हाँ ठीक है, हमारी बुद्धि उनके जितनी नहीं होगी तो भी हम 24 घंटा में से 16 घंटा तो काम करना ही चाहिए इंसान। एनीवे, सो हमेशा ऊपर देखो, तब जाके हम और अपनी धुति को बढ़ा सकते हैं। आगे कहते हैं मति। मति माने मनन करना, मनन करना माने मनन क्रिया, कंटेम्पलेशन, वॉट एवर वी रीड, वी हियर, वी सी, उसके ऊपर मनन करना, उसका उसमें अच्छा क्या है, बुरा क्या है, उसका मीनिंग क्या है, उसके आसपास का सिचुएशन क्या है, वो सब मनन करना। मनीषा, मनीषा शब्द का अर्थ लिखे तत्व स्वातंत्र्यम। तत्व स्वातंत्र्य माने उस तत्व माने मनन करने में जो स्वतंत्रता है उसे मनीषा कहते हैं। माने जो स्वाधीनता, जरा समझ ले इसको। स्वाधीनता माने भीतर से मनन करते समय कोई बाधा ना आना। बाहर से तो हमने रूम बंद कर दिया, फोन बंद कर दिया, मोबाइल स्विच ऑफ किया, टीवी बंद है, घर में कोई नहीं, हम मनन करने को बैठे, लेकिन अंदर से ही क्या क्या विचार आते रहते हैं। तो अंदर से जो स्वतंत्रता है, इसको यहाँ पे मनीषा कहा। माने तमोवृत्ति बाधा नहीं डालती है। मनीषा जिसके पास होती है उसको मनीषी कहते हैं। माने ये सात्विक लोग होते हैं, निर्मल अंतःकरण के लोग होते हैं, और ये मनन करने में स्वतंत्र होते हैं, कोई बाधक तत्व उनके पास नहीं होता है, रजस तमस ऐसा, और वे सही निर्णय ले सकते हैं। बाकी तो हम लोग कुछ सोचते हैं, कुछ मनन ठीक से करते नहीं, और फिर डिसीजन गलत होता है। और इसलिए कभी कभी कोई साधक लोग मुझे कहते हैं, अम्मा जी आप हमारी तरफ से भगवान से कहिए कि हमें सही निश्चय करावे। अभी ही कोई है जिसका बेटा ये कॉलेज में डालूं कि वो कॉलेज में, माने वो क्या बोर्डिंग वाले में डालूं कि रूटीन आने जाने वाले में डालूं, या क्या करूं, इधर इधर ज्यादा पैसा है इधर का, माने वो सोचते हैं बहुत, बट डिसीजन नहीं ले सकते। मनीषा क्या है, ऐसा मनीषा मम, मनीषा पंचकम्य भाष्यकार, वो अलग टॉपिक है। मैंने आपको एग्जांपल लौकिक दिया। मनीषा माने बिल्कुल सही दृष्टि, सही मनन, सही डिसीजन, इसको कहेंगे मनीषा। ज्योति, ज्योति शब्द का भाष्यकार ने कहा है चित्त का रोगादि से दुखी होना। माने मन में, चित्त में बीमार है, शरीर बीमार है, तो मन के ऊपर जो उसकी इफेक्ट आती है, इसको कहेंगे ज्योति। माने खिन्नता, डिप्रेशन कहो, निराशा कहो, और क्या करूं, मैंने ऐसा जो हो जाता है, उसको कहेंगे ज्योति। सो ये है। आगे बढ़ते हैं। स्मृति, स्मृति का सिंपल अर्थ है स्मरणम, स्मरण करना। हम उसका पूरा डिटेल में नहीं जाएंगे। स्मृति माने स्मरण। संकल्प शुक्ल कृष्णादि भावेन संकल्पनम रूपादीना। संकल्प माने हमारे चित्त में उठता है, ये करूं, नहीं नहीं नहीं, वो नहीं, वो करूं, वो करूं। माने संकल्प विकल्प, कुछ सम्यक कल्पना, कुछ विपरीत कल्पना, ऐसा अंदर जो चलता रहता है उसे कहते हैं। माने वैचित्र्य की कल्पनाएं, अलग अलग विचित्र विचित्र विचार आते रहते हैं, उसे कहेंगे संकल्प। ये मन की स्थिति है, वो विषयाकार तो होता है, बट निर्णय का अभाव है, याद रखना। विषयाकार होता है मन, ये लैपटॉप के आकार का हुआ, ग्लास आकार हुआ,
पुस्तकाकार हुआ होता है, बट डिसीजन का अभाव, निर्णय का अभाव, तो ये है संकल्पना। फिर कहते हैं क्रतु। क्रतु माने अध्यवसाय, निश्चय। देखिए, अध्यवसाय माने आपने मनन कर लिया, अब आपके अंदर एक डिसीजन आ गया, वो डिसीजन की मैं इस कॉलेज में बच्चे को डालूंगा, अब नो मोर डिस्कशन, नो मोर थिंकिंग, इसको कहेंगे अध्यवसाय। मैं यही जब करूंगा, नो मोर डिस्कशन, नो मोर थिंकिंग, इसको कहेंगे मैं सत्संग स्वाध्याय ही करूंगा, गीता जरूर अवश्य रेगुलर करूंगा, ये सब चीजें क्या है, अध्यवसाय। जब ये वृत्ति आती है परमात्मा का, उस मुख्य आत्मा शुद्ध आत्मा का स्मरण। असुहु, असु माने जीवन की, भाष्यकार कहते हैं प्राण प्राणनादि जीवन क्रिया निमित्ता वृत्ति ही, जीवन के निमित्त भूत श्वासोच्छ्वासादि क्रिया को असु कहते हैं, माने प्राण, असु माने प्राण। अब देखिए, श्वास उच्छ्वास प्राणन क्रिया एक वृत्ति है, श्वास लेते हैं श्वास छोड़ते हैं, ये एक वृत्ति है। ऐसा क्यों कहते हैं, वैसे तो ये प्राण की वृत्ति है, लेकिन इसको वृत्ति क्यों कहते हैं, क्योंकि वो अंतःकरण के साथ जुड़ी हुई है, जीवन के निमित्त बनी हुई है, और जीवन प्राण है, और इसलिए उसको अशुभ वृत्ति कहा। अंतःकरण न होवे तो ये वृत्ति नहीं होगी, तो प्राणन क्रिया होगी, अंतःकरण नहीं तो श्वास उच्छ्वास होगा नहीं। तो चूंकि ये अंतःकरण के साथ जुड़ा है, इसलिए उसको अंतःकरण की वृत्ति के रूप में पहचाना जाता है। समझ में आया? सो ये अविनाभाव भाव है अंतःकरण के साथ, इसके लिए इसको कहा कामः। कामः असन्निहित विषय आकांक्षा तृष्णा। वैसे संसार में काम शब्द स्त्री पुरुष के संदर्भ में आता है, लेकिन यहाँ काम शब्द को भाष्यकार ने क्या कहा, अप्राप्त, जो कुछ मुझे प्राप्त नहीं है, माने असन्निहित है। सन्निहित माने बाजू में होना, असन्निहित माने जो मेरे पास नहीं है, उस विषय की आकांक्षा की वृत्ति को काम कहते हैं। पकड़ा? माने अप्राप्त की आकांक्षा, उसको काम शब्द से कहा जाता है। वशः, वश माने स्त्री व्यतिकरादि अभिलाषः, माने स्त्री पुरुष के संबंध के कामना को वश कहते, वशी कहते हैं, वशा कहते हैं। ये एक वृत्ति है, माने ये अभिलाषा उत्पन्न होना, ये एक वृत्ति है। इस कामना में, ये स्त्री पुरुष वाली कामना में बहुत सामर्थ्य रहता है, बल विशेष इतना है कि व्यक्ति इस वृत्ति वाला, इस कामना वाला ऐसा हो जाता है कि उसके वश में हो जाता है, इसलिए इस वृत्ति को वश कहा। तो इस तरह से यहाँ पे कहते हैं इति एवं आध्या अंतःकरण वृत्तयः, मैं भाष्य के साथ साथ जा रही हूँ। इति एवं, ये आद्याः, ये बहुत सारी भीतर की वृत्तियां है, ये भीतर की दुनिया है, और ये बहुत सारी अंतःकरण की वृत्तियां है। कैसी है, प्रज्ञप्ति मात्रस्य, अंडरलाइन करने वाला शब्द है। ये 16 वृत्ति बताई है यहाँ पे। ये प्रज्ञप्ति मात्र से, प्रज्ञप्ति रूप, प्रज्ञप्ति मात्र माने इसको ऐसा कहेंगे ज्ञान मात्र। हाँ, मैं इंग्लिश में इसका अच्छा समझाती थी, नॉलेज ऑफ कार, नॉलेज ऑफ मूवी, नॉलेज ऑफ म्यूजिक, ऑफ, और नॉलेज इटसेल्फ आया, ये दो शब्द बोलती थी। तो नॉलेज इटसेल्फ माने प्रज्ञप्ति मात्र, ज्ञान मात्र, ज्ञान स्वरूप, और नहीं तो पुस्तक का ज्ञान, इंडिया का ज्ञान, राष्ट्र का ज्ञान, का ज्ञान आया का, और ये ज्ञान केवल ज्ञान मात्र, ये प्रज्ञप्ति माने ज्ञान मात्र। इसलिए प्रज्ञानम ब्रह्म वाला जो महावाक्य है, तो वो प्रज्ञानम क्या है, केवल ज्ञान है, वही आत्मस्वरूप है ना, सचित आनंद, चित माने ज्ञान।
समझ में आया? प्रज्ञप्ति शब्द केवल ज्ञान, और बाकी ज्ञान क्या हुआ? ये 16 वृत्ति बताइए, उस वृत्तियों का ज्ञान हुआ मुझे, उस वृत्तियों के ज्ञान का सहारा लेकर मैं मूल जो ज्ञान है वहां कनेक्ट करूं, ये मेरी साधना बनती है। ये बात मेनली आप याद रखो। सो अब कहते हैं ये, माने इसको प्रज्ञानम कहते हैं। ये पहले जो प्रज्ञानम, आज्ञानम, संज्ञानम आया ना, ये प्रज्ञान के 16 नाम है, ये 16 वृत्ति। ये शुद्ध चेतन की माने 2 उपाधि हुई। एक गौण वृत्ति से ये सारी वृत्तियां भी प्रज्ञान कहलाती है, और मूल चेतन स्वरूपता जो है, ज्ञान स्वरूपता है, उसको भी प्रज्ञान कहते हैं। तो इस तरह से ये 2 तरह से प्रज्ञान शब्द का उपयोग हुआ है, इंडिकेशन हुआ है। एक है वृत्ति वाला, जिसको गौण आत्मा कहेंगे, जीवात्मा कहेंगे, और एक है मूल शुद्ध। तो यहाँ पे कहते हैं ये साधक को वृत्तियों को चेतन रूप से पहला पहचानने की जरूरत है। ये वृत्तियों के जरिए उस चेतन को जानना है। ये वृत्तियों का उपादान कारण चेतन है, समझ में आया? जैसे घट का उपादान कारण मिट्टी है, वैसे आपके चित्त में जो ये वृत्तियां उठती है, उस वृत्तियों का उपादान कारण, वृत्ति माने ज्ञान काइंड ऑफ, उसका मूल कारण प्रज्ञप्ति, प्रज्ञान है, मूल आत्मा, शुद्ध आत्मा है। विशेषता के कारण उसका नाम वृत्ति बन जाता है। क्यों? वो वृत्ति में 2 अंश है, एक प्रज्ञप्ति है और एक विषय है। कैसे बोलूंगी? ये मूल बात है, ये पकड़ लेना। जो हमारे अंदर वृत्ति उठती है ना, काम, क्रोध, लोभ, ये वृत्ति में 2 अंश है। एक अंश क्या है? मूल चेतन का संजीवनी, लाइफ जिसको कहेंगे, और दूसरा अंश है विषय, जिसको देखता है वो। तो एक विशेष अंश है, एक सामान्य अंश है। जो सामान्य अंश है वो मूल प्रज्ञा है, और ये विशेष अंश है वो वृत्ति, उसको हम वृत्ति कह देते हैं। तो इस तरह से देखो, हम अंतःकरण किसको कहते हैं? पंचीकृत पंच महाभूत के सात्विक अंश से बना हुआ, ऐसे सब बोलते हैं। वो बातें जो है उसी का यहाँ पे कनेक्शन कर लो। तो ये जो है, ये अंतःकरण की वृत्तियां है, ये उपलब्धि के लिए ये साधन है। मैं फिर से बोलती हूँ, उपलब्धि के लिए ये वृत्तियां साधन है। वृत्तियों के जरिए ही हम उस उपलब्धता को प्राप्त करते हैं। मैं पढ़ लेती हूँ पूरा। यहाँ पे कहते हैं कि इत्यादि प्रकार की अंतःकरण की वृत्तियां प्रज्ञप्ति रूप उपलब्धि के लिए होने के कारण विशुद्ध बोध स्वरूप ब्रह्म की उपाधि भूत है। ये सब उपाधि है। अतः उसकी उपाधि जनित गुणवृत्ति से ये संज्ञान आदि उस ब्रह्म के नाम पड़ गए हैं। इसलिए इसी ब्रह्म का नाम है गौण रूप से, माने क्या बोलेंगे आप, एक समझ के लिए। ये सभी प्रज्ञप्ति मात्र प्रज्ञान के नाम ही है। ट्रिपल अंडरलाइन करो, ये प्रज्ञप्ति रूप जो मूल बोध स्वरूप आत्मा है, उसी के ये नाम है, क्योंकि उसी का प्रतिबिंब जो फलित हुआ अंतःकरण में, वो जीव है, और उसी की ये वृत्तियां हैं। स्वतः साक्षात कुछ नहीं, ये वृत्तियां का स्वयं में कोई अस्तित्व नहीं तो डेड बॉडी में कहाँ वृत्तियां चलती है। सो ऐसा ही कहा भी है, प्राणन करने के कारण ब्रह्म प्राण नाम वाला है इत्यादि। सो इस तरह से भाष्य पूरा होता है, हम इसको समेटते हैं। तो सर्वाणि एतानि प्रज्ञप्ति मात्र, तात्पर्य ये है, ये वृत्तियां उस मूल बोध स्वरूप प्रज्ञान के कारण है, और ये विषय ज्ञान से जुड़ती है, तब उसे वृत्ति कहते हैं। और उसे विषय ज्ञानोपलक्षित जो ज्ञानात्मा है, उसको भी जीवात्मा भी कहते हैं, उसको वृत्ति भी कह देते हैं। सब एक ही फैमिली के कनेक्टेड लोग हैं। सो इसी तरह से प्राणन क्रिया के संदर्भ में चेतन का नाम प्राण पड़ता है। जो प्रश्नोपनिषद में प्राण आया था, इसका कनेक्शन यहाँ पे करिएगा आप। तो और फिर अनेक संदर्भ में संज्ञानम आज्ञानम इत्यादि उसका पड़ता है, बट मूल कौन है? बोध स्वरूप चेतनात्मा,
विशुद्ध चेतन उपस्थित हो रहा है इस वृत्तियों के जरिए हमारे सामने। उसका ध्यान करो, उसकी उपासना करो, वही आपका उपास्य देव है, ऐसा यहाँ पे कहते हैं। और ये सारी बातें अभी तीसरा मंत्र अगले क्लास में होगा, तीसरा मंत्र और चौथा मंत्र दोनों एक क्लास में अगले क्लास में खत्म होगा। और उसके बाद टाइम मिला तो हम लोग 10-15 मिनट मिलेंगे वीडियो खोल के। लेकिन ये तीसरा मंत्र जो है वो बाहर की चीजों का है, जैसे वो वृक्ष को देखो जो बोलते हैं ना, उसी का एक्सटेंशन आप समझ लो कि तीसरा मंत्र है इस ऐतरेय उपनिषद का। अभी दूसरा मंत्र अंतर जगत का सहारा लेकर हम उस बोधात्मा को, उस शुद्धात्मा को देखने का, कनेक्ट होने का कोशिश किया। अगले क्लास में बाहर की चीजों के जरिए उसका कनेक्शन करेंगे। और इस तरह से चौथा मंत्र कुछ खास नहीं है, तो तीसरा चौथा अगले क्लास में करके ऐतरेय उपनिषद पूरा करेंगे। तो पूरा उपनिषद जो है ऐतरेय उपनिषद शुरू हुआ आत्मा से, सृष्टि बनी, दिस दैट सब कुछ, देवता बने, ये सारा कुछ ये दूसरा और तीसरा मंत्र के संदर्भ में है। यानी उसका एसेंस ये सेकंड एंड थर्ड मंत्र में आ गया है कि उसको ढूंढो। उसने बनाया ये बात समझ लिया, मैंने कथा पढ़ ली, वैसा नहीं है। इसके जरिए उसको ढूंढो। एक अंतर जगत, एक अंतर सृष्टि बनाई है उसने, एक बहिर् सृष्टि बनाई है। अंतर सृष्टि का वर्णन ये सेकंड मंत्र में आया, बहिर् सृष्टि का तीसरे मंत्र में आएगा। इसके जरिए उस आत्मा को ढूंढो, उस आत्मा से कनेक्ट हो जाओ, उस आत्मा को प्राप्त कर लो, ये मुख्य उपदेश है। तो सारी प्रक्रिया इसी मंत्र के लिए है ना? तो इस तरह से ये मंत्र पूरा होता है। थैंक यू सो मच। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि